चलिए देखिए बेटा, देखिए बेटा यहां पर ये 3 वेक्टर को प्लेनर है। देखिए इधर इसको मान लेंगे पहले वाले को ए वेक्टर 2i कैप प्लस लेमडा जे कैप प्लस 3k कैप, और दूसरे वाले को मान लिया बी वेक्टर 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप, और तीसरा वाला वेक्टर है हमारा 3i कैप प्लस का j कैप प्लस का 4k कैप। अब ये अगर कोप्लेनर हैं, तीनों सदिश कोप्लेनर हैं, इसलिए बॉक्स एबीसी क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। डिटरमिनेंट 0 के इक्वल करेंगे। बॉक्स एबीसी कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट बना के 2 लैम्डा 3, और यहां पर होगा 4 5 माइनस 2, और ये होगा 3 1 4 इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या होगा, प्लस फिर माइनस फिर प्लस। सबसे पहले 2 लिखोगे, ये जिस कॉलम जिस रो में उसको हटाएंगे, 5 1 माइनस 2 4 माइनस का लैम्डा, ये जिस कॉलम जिस रो में उसको हटाएंगे 4 3 माइनस 2 4 प्लस का 3, ये जिस कॉलम जिस रो में उसको हटाएंगे 4 3 5 1, तो इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करें 5 को 20, और 20 माइनस का 2 यानी कितना होगा, प्लस का 2 माइनस का लैम्डा, इधर मल्टीप्लाई करोगे 16, और ये हो गया माइनस का 6 यानी प्लस का 6, और प्लस का 3 इधर मल्टीप्लाई करोगे 4 माइनस का 15 इक्वल टू 0, 3 5 15। तो 20 में 2 जोड़ोगे 22 इंटू 2 44 माइनस 16 से 22 22 लैम्डा, और ये 4 में 15 जाएगा, माइनस का 11 इंटू 3 माइनस 33 इक्वल टू 0। तो यहां से बात करेंगे तो ये कितना हो गया, 44 में 33 जाएगा, 11 माइनस 22 लैम्डा इक्वल टू 0, 11 बराबर 22 लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, 11 बटे 22, 11 कम 11 का दूनी 22, यानी लैम्डा इज इक्वल टू कितना होगा। तो ये ध्यान रखना है, 3 वेक्टर अगर कोप्लेनर हैं, समतलीय हैं, तो बॉक्स एबीसी आपका 0 होगा। कोप्लेनर का मतलब होता है समतलीय। आइए अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज को देखेंगे। आपको किसी पैरेललोपिपेड का जो वॉल्यूम होता है, तो पैरेललोपिपेड समांतर षटफलक, जो कि कल बताया था, कल की क्लास में बताया था, जो समांतर षटफलक होता है यानी पैरेललोपिपेड होता है, ये मुझे बताइए बेटा पैरेललोपिपेड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है। बहुत बढ़िया, 3 साइड्स अगर दी हैं, एक स्मॉल ए वेक्टर एक स्मॉल, इनसे हमारा तैयार होगा एक पैरेललोपिपेड। उसका जो वॉल्यूम होगा बॉक्स एबीसी अगर नेगेटिव भी आ रहा होगा तो हम लास्ट में लिख देंगे जो वॉल्यूम होगा ऑलवेज पॉजिटिव होता है। -10 आ रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा, 10, यानी नेगेटिव नहीं हो सकता, उसका मॉड कर देंगे -10 का तो 10 हो जाएगा, तो वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, आगे देखेंगे प्रॉपर्टीज, लिखेंगे प्रॉपर्टीज, यहां पे लिखेगा प्रॉपर्टीज। तो इस प्रॉपर्टीज में क्या है जरा सीखेंगे, प्रॉपर्टीज में क्या है जरा देखेंगे बेटा। तो यहां पर प्रॉपर्टी में आपको समझना है कि यहां पर जो प्रॉपर्टी वो क्या है, इसको सीखें। देखिए इधर प्रॉपर्टीज, सबसे पहले आपको कुछ प्रॉपर्टी हम बताएंगे, किसकी, आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रॉपर्टी फर्स्ट, नंबर डाल दीजिएगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी, यानी 1 डाल रहे हैं प्रॉपर्टीज, तो पहली क्या है देखेंगे। देखो इधर सबसे पहले ये ध्यान रखना है, बॉक्स एबीसी है, बॉक्स एबीसी है, ध्यान रखना बेटा, प्रॉपर्टी फर्स्ट से है, ये आपका कहीं से भी चालू हो जाए, इस हिसाब से जा रहा है, ए फिर वेक्टर बी है फिर वेक्टर सी है, कहीं से भी चालू हो रहा हो और लगातार चलता रहे, वैल्यू चेंज नहीं होती है। बॉक्स एबीसी लिखो, चाहे इसी साइक्लिक ऑर्डर में होना चाहिए, ध्यान रखना, बॉक्स बीसीए लिखो, बॉक्स बीसीए कहीं से भी चालू कर दो, इनका ट्रिपल प्रोडक्ट सेम रहेगा। देखो ए से चालू किया गए पूरा तीनों तक बॉक्स एबीसी, बी से चालू किया बॉक्स बीसीए, तो बॉक्स बीसी अगर ये एक बार ए से चालू किया बॉक्स एबीसी, बी से चालू किया बीसीए, और सी से चालू करोगे सीएबी, ये तीनों आपस में बराबर होंगे। कहीं कहीं पर ऐसे सवालों पे जरूरत पड़ जाती है कि बीसीए लिखा है तो उसको आप ये लिख सकते हो बॉक्स एबीसी, ये बस ब्रैकेट में लिख देना, बॉक्स बीसीए इज इक्वल टू बॉक्स एबीसी और बॉक्स सीएबी, तीनों याद रखिए, बॉक्स एबीसी इज इक्वल टू बॉक्स बीसीए इज इक्वल टू बॉक्स सीएबी, ट्रिपल प्रोडक्ट सेम रहेगा। दूसरा है प्रॉपर्टी कि अगर हम ये लिखा है ए बी सी, बॉक्स एबीसी है कोई दिक्कत नहीं है, ये डॉट लिखो यहां पे क्रॉस लिखो। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर आप डॉट और क्रॉस की पोजीशन को इंटरचेंज करोगे, जहां पर डॉट लिखा है वहां पर क्रॉस लिख दें, जहां पर क्रॉस लिख दिया है वहां पर डॉट लिख सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आप डॉट की जगह क्रॉस लिख रहे हो वो बात ठीक है, जहां पर डॉट क्रॉस लिख रहे हो वहां डॉट कर रहे हो, लेकिन ध्यान रखना जिन दोनों के बीच में क्रॉस आ गया है वो हमेशा बेटा एक ब्रैकेट में होने चाहिए। देखिए ये हो गया। नंबर 3 होता है
कि अगर आप 3 वेक्टर हैं बॉक्स एबीसी, उनमें कोई भी 2 को इंटरचेंज करोगे तुरंत बाहर माइनस लग जाता है, तुरंत बाहर माइनस लग जाता है, यानी बी ए सी। सर जी ये तो डिटरमिनेंट में भी होता है, बिल्कुल डिटरमिनेंट में भी होता है, तो डिटरमिनेंट ही तो है ये, बॉक्स एबीसी डिटरमिनेंट ही तो है। याद कीजिए ए वेक्टर दिया है A1 i कैप, A2 j कैप, A3 के कैप, इसको ना नोट करना, इतना तक नोट होना चाहिए। ये बी वेक्टर है B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 के कैप। इसी प्रकार से सी वेक्टर है C1 i कैप प्लस C2 j कैप प्लस C3 के कैप। याद कीजिए ये आप क्या होगा, बॉक्स एबीसी क्या होगा बेटा, बॉक्स एबीसी क्या होगा, यानी पहली रो में आपको ए वेक्टर कोएफिशिएंट लिखने हैं और दूसरी रो में बी वेक्टर कोएफिशिएंट लिखने हैं और तीसरी रो में बी वेक्टर, जो दूसरी रो है वो दूसरे नंबर वाला आएगा वेक्टर और तीसरी रो तो तीसरे वाला वेक्टर आएगा। अब देखिए ये हो गया सी क्या होगा C1 C2 C3। अब देखिए ये हो गया C1 C2 C3, C1 C2 C3। अब बताइए क्या होगा, अब आप खुद बताइए, अगर आप इसको पहले लिखना चाहते हो, एक प्रकार से आप इंटरचेंज कर रहे हो, इन दो रो को इंटरचेंज करोगे तुरंत बाहर क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है, ये आपको मालूम है। तो B1 B2 B3 और ये होगा A1 A2 A3 और C1 C2 C3। तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं माइनस बी सी ए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बॉक्स बी सी ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो देखो वो हो गया, देखो बी वाला वेक्टर फर्स्ट रो में होगा, सी वाला वेक्टर सेकंड रो में होगा, सॉरी ए वाला सेकंड रो में होगा और सी वाला थर्ड रो में। तो देख सकते हो, तो ये उसी से हुआ है क्योंकि वो डिटरमिनेंट है, एक प्रकार से हम 2 रो को इंटरचेंज कर रहे हैं तो इसीलिए तुरंत बाहर माइनस आता है। तो याद रखेंगे किसी भी बॉक्स एबीसी में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई भी 2 वेक्टर को इंटरचेंज करोगे तुरंत बाहर माइनस लगेगा। प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, बॉक्स एबीसी लिखो, बॉक्स बीसीए लिखो, बॉक्स सीएबी लिखो, एक ही बात है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, एक जगह डॉट एक जगह क्रॉस, अगर क्रॉस और डॉट को इंटरचेंज करोगे तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन ध्यान रहे जिन दोनों के बीच में क्रॉस आएगा उनको एक ब्रैकेट में आपको रखना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 4 की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी 4 क्या होता है जरा इसको समझ लीजिएगा। प्रॉपर्टी 4 में क्या है कि बेटा 3 वेक्टर हैं, मान लीजिए एक ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है, ये हमने कहा, ये बात ठीक है। लेकिन अगर 3 वेक्टर में कोई भी 2 वेक्टर सेम हो गए, 3 वेक्टर में ध्यान रखना है ट्रिपल प्रोडक्ट में बॉक्स के अंदर, या कह सकते हो इस तरीके से लिखा हो, इन तीनों में अगर कोई भी 2 अगर सेम हो गए तो ये ध्यान रखना इनका ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है। 3 वेक्टर में सर अगल बगल वाले, चाहे तीनों में कोई भी, चाहे देखो ये अगल बगल तो है नहीं, चाहे इधर हो चाहे अगल बगल में हो, 0 होना है। ए लिख दिया, सी लिख दिया, सी, देखो ये तो अगल बगल वाले सेम है, यहां पे अगल बगल वाले नहीं सेम। 3 वेक्टर में कोई भी 2 आइडेंटिकल होंगे तो उनका बॉक्स 0 होगा बेटा। फिर से सुन लीजिएगा, 3 वेक्टर में कोई भी 2 वेक्टर आइडेंटिकल होंगे तो उनका बॉक्स 0 होगा। और ये हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, फील भी हो रहा है कैसे, देखो इधर बेटा, सर अगल बगल वाले तो समझ में आ रहा है, मैंने कहा कैसे समझ में आ रहा है सर, आपने बताया था बॉक्स को ओपन कैसे करते हैं, यानी डिटेल क्या होती, मैंने डिटेल समझी, डिटेल क्या होगी, ए वेक्टर लिखा, फिर थोड़ा सी लिखा, फिर थोड़ा सी लिखा। अब जो सेम आएंगे, जो सेम वेक्टर होंगे उनके बीच में क्रॉस रखना और इधर डॉट रखना, और ये जो दोनों सेम एक जैसे एक साथ आ रहे हैं तो ये क्या होगा बेटा, दोनों सेम एक जैसे हैं, और जब सेल्फ क्रॉस करोगे तो क्या होगा, 0 होगा। कोई भी वेक्टर खुद के साथ क्रॉस करता है तो 0, लेकिन सर ये तो एक दूसरे के बगल में नहीं है तो इसमें कैसे हो रहा होगा 0, देखते हैं। ए अगर एक दूसरे के बगल में नहीं है तो ला तो सकते हैं, सर कैसे ले आएंगे, एक दूसरे के बगल में लाएंगे तो यहां पर क्या होगा, इस बी को ये इधर इधर ले आओगे तो ये बाहर माइनस लगा देना, लो आ तो गए एक दूसरे के बगल में, और जहां वो एक दूसरे के बगल में आ जाएंगे तो हम लिखेंगे बी, थोड़ा स्पेस देंगे ए, फिर थोड़ा स्पेस देंगे ए, और जो सेम है वहां पे क्रॉस लगा दें, यहाँ डॉट लगा दें, जिन दोनों के बीच में क्रॉस वो एक जैसे, और जब सेल्फ क्रॉस करोगे तो क्या होगा, 0। किसी भी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस जब होता है तो वो 0 होता है, कोई भी वेक्टर खुद के साथ क्रॉस होता है तो वो 0 होता है, कोई भी वेक्टर बी है खुद के साथ क्रॉस हो रहा है तो वो 0 हो रहा है। इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी, और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर 3 वेक्टर में कोई भी 2 वेक्टर आइडेंटिकल हैं तो याद रखना उनका बॉक्स 0 होगा। अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं सर ये बताइए जरा देखना, ए बी सी अगर सर ऐसे लिखा हो तो तब इसमें नहीं होगा, अरे ये तो वही है ना, वही चीज़ है ये जो बॉक्स है, बात तो वही है, ये ऐसे लिख दो इसको डिटेल में बात वही है, तो इसलिए इसमें भी क्या होगा, 0 होगा। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ये चीज़ है, कोई चीज़ ऐसे लिख रहे हो बी डॉट सी क्रॉस ए, इसको आप कैसे लिख सकते हो शॉर्टकट में, इसको ऐसे लिख सकते हो बॉक्स बी सी ए, बात वही है। तो याद रखना है
तीन वेक्टर में कोई भी दो वेक्टर आइडेंटिकल है, सेम है, तो बॉक्स हमारा क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। याद रखना, तीन वेक्टर में कोई भी दो वेक्टर सेम है तो हमारा बॉक्स 0 होगा। तो याद रखेंगे बॉक्स एबीसी इज इक्वल टू बॉक्स बीसीए इज इक्वल टू बॉक्स सीएबी या ए डॉट बी क्रॉस सी या ए क्रॉस बी डॉट सी। ठीक है, तो जहां पर डॉट है वहां पर पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी बोलो जल्दी से, बोलो सभी लोग, बॉक्स एबीसी इज इक्वल टू बॉक्स बीसीए इज इक्वल टू बॉक्स सीबी। ये तीनों आपस में बराबर हैं। सर अगर कोई तीन वेक्टर दिए तो ऐसे एक सर्कल बना के जो पहले लिखा उसको पहले लिखना, दूसरे नंबर पे तीसरे, ये नहीं पी क्यू आर करके भी कर दो भाई। बॉक्स एबीसी आपको याद हो गया, चलो ठीक है, बॉक्स बीसीए के ये तो चलो रटी गया, बॉक्स एबीसी इक्वल टू बॉक्स बीसीए इक्वल टू बॉक्स सी। कोई कह रहा है एल एम एन वेक्टर, इसके क्या होगा, तो आप कहना यहाँ पे एल वेक्टर बना देंगे, एम वेक्टर बना देंगे, एन वेक्टर, फिर चाहे एल से चालू कर दो, एम से चालू कर दो, एन से चालू कर दो, 1 2 3 हो जाएंगे, जिससे चालू करेंगे और यहां तक जाएंगे 1 2 3 ही लिखने हैं बस, 3 ही भाई, ट्रिपल प्रोडक्ट 3 ही वेक्टर तो लोगे, बस यहां से चालू करोगे तो ये गया फिर ये गया, यानी बॉक्स बी सी ए, बॉक्स ए बी सी, बॉक्स सी ए बी, ये हो गया। देखिए यहां पर बताइए किसके इक्वल होगा, एल वेक्टर, एम वेक्टर और ये एन वेक्टर। एरो हमेशा जैसे घड़ी चलती, कभी भूल गए तो एरो कैसे लगाना, तो याद रखना कि यार घड़ी कैसे चलती, घड़ी के सुई ऐसे चलती है, तो उसी डायरेक्शन में एरो लेना है आपको। अच्छा ये बताइए, चलिए ये आपने कहा, ये बताओ ये किसके इक्वल होगा, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग किसके, एल एम एन, बॉक्स एल एम एन, बोलो यहां से चालू, अब यहां चलो, बॉक्स इक्वल टू एम एल एम एन एल, बॉक्स एन एल एम, ये होता है बेटा। ये आप बच्चों को याद रखना है। तो हमारी चारों प्रॉपर्टी बहुत ही कमाल की है, माइंड में आपके सेव हो जानी चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी बॉक्स एबीसी इज इक्वल टू बॉक्स बीसी इज इक्वल टू बॉक्स सीएबी। सेकंड प्रॉपर्टी, दो डॉट और क्रॉस की पोजीशन इंटरचेंज करोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या कहा, अगर इन दो में कोई को भी इंटरचेंज किया जाएगा तो क्या होगा, -12 आ जाएगा। और तीसरी चौथी प्रॉपर्टी, कोई भी दो सेम होंगी। और फिफ्थ प्रॉपर्टी एक भी लिख दो, ए बी, ए वेक्टर, बी वेक्टर व सी वेक्टर में कोई भी दो पैरेलल, पैरेलल का मतलब समांतर हैं, कोई भी दो पैरेलल है तो क्या होगा बेटा, बॉक्स एबीसी क्या होगा, 0 होगा। तब भी ध्यान रखना बॉक्स ए भी तब भी 0 होगा, ये बात याद रखेंगे। तीन वेक्टर में कोई भी दो वेक्टर अगर सेम होंगे, सॉरी सेम नहीं, पैरेलल होंगे, दो वेक्टर अगर पैरेलल होंगे तो ये याद रखना बॉक्स एबीसी क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। बेटा इतनी बात ध्यान रखनी है आप बच्चों को। क्या कहा मैंने, क्या कहा, फिर से सुन लीजिएगा, फिर से समझ लीजिए। क्या कहा कि तीन वेक्टर में अगर कोई भी दो वेक्टर पैरेलल है, यानी तीन वेक्टर में कोई भी दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो उनका जो बॉक्स है वो किसके बराबर होगा, 0। ऐसा इसलिए होता है, जानते हो बेटा, एक बात आपको बता दे, जैसे आपने कहा कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो बहुत फेमस रिजल्ट है, दोनों का डॉट क्या होगा बेटा, 0 होगा। वैसे ही आज के बाद याद रखना, सर अगर दोनों वेक्टर पैरेलल होते हैं तो क्या करूं, आपको याद रखना दोनों का क्रॉस 0 होता है, दोनों का क्रॉस 0 होता है, ध्यान रखना। उसका कारण क्या है भाई, पैरेलल दो तरीके से होगा, या तो दोनों की डायरेक्शन सेम होंगी या दोनों की डायरेक्शन क्या होंगी, अपोजिट होंगी, यही हो सकता है। जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो दोनों के बीच में 180 डिग्री एंगल होगा। क्यों, क्योंकि एक उस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उनके बीच में कितना कोण बनेगा, 180 डिग्री। अब एक इस डायरेक्शन में, दूसरा भी उसी डायरेक्शन में, तो कितना एंगल होगा, 0, यानी यहां पर थीटा 180 होगा। अगर हम ए क्रॉस बी के फॉर्मूले की बात करें तो ये क्या होता है, पहले वाले का मॉडुलस, दूसरे वाले का मॉडुलस और साइन थीटा साथ में एन कैप होगा। अब यहां पर अगर थीटा आप 0 पुट करोगे और या थीटा आप 180 पुट करोगे, दोनों ही केस में आप देख लीजिए, अगर आप थीटा 0 रखोगे तो साइन 0 0 होता है, यानी ए क्रॉस बी 0 होगा। और यहां पर भी क्या होगा बेटा, ए क्रॉस बी 0 होगा, क्योंकि साइन 180 कितना होता है। इसलिए याद रखना है कि दो समांतर अगर सदिश हैं तो दोनों का क्रॉस 0। और जानते इनमें कोई भी दो समांतर है, हम उन दोनों को एक दूसरे के बगल में ले आएंगे। मान लीजिए हमने कहा भाई इस सवाल में बी और सी पैरेलल है, ठीक है, बी और सी पैरेलल है और बॉक्स एबीसी आपसे पूछ लिया कितना होगा, तो हम एक काम करेंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर एक जगह डॉट, जो समांतर उनके बीच में क्रॉस लगाना। और दो वेक्टर अगर समांतर है, दो वेक्टर का क्रॉस 0 तब होता है या तो दोनों खुद सेम हो
ए क्रॉस ए 0 होगा, या दोनों पैरेलल हैं, और यहाँ पर दोनों पैरेलल है इसलिए इनका क्रॉस क्या होगा 0 होगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा। इसलिए याद रखना बॉक्स एबीसी अगर 0 है, अगर दो सेम दिख रहे हैं 3 में तो बॉक्स एबीसी 0 होगा, और अगर तीनों में कोई भी दो पैरेलल हैं तो हमारा बॉक्स एबीसी तब भी 0 होगा। तो क्लियर है, पांचों प्रॉपर्टी क्लियर है, बता सकते हो क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी, बॉक्स एबीसी इज इक्वल टू बॉक्स बीसी इज इक्वल टू बॉक्स सी। सेकंड प्रॉपर्टी, डॉट और क्रॉस की पोजीशन को इंटरचेंज करोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्रॉपर्टी थर्ड, इंटरचेंज करने पर माइनस आ जाएगा। प्रॉपर्टी 4, दो तीन वेक्टर में दो आइडेंटिकल तो बॉक्स 0। प्रॉपर्टी 5, दो भी कोई भी पैरेलल है तो आपको ये ध्यान रखना, अगर इतना कॉन्सेप्ट आपको आता है तो इससे रिलेटेड कोई भी प्रूव करने वाला क्वेश्चन आ जाएगा, आप कर लोगे। देखो एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं जो कि कई बार बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार लगातार भी क्वेश्चन पूछा गया है, 2007, 8, 9, 10 ऐसे ईयर में, कॉन्जिक्यूटिव ईयर में लगातार 5-5 बार पूछा गया। और जब ये हट गया था 2016 में ट्रिपल प्रोडक्ट, उसके बाद 2017, 2018 लगातार 2 बार ये आया। और वो कौन सा ऐसा सवाल है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही सवाल दे दिया, बताइए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए उस क्वेश्चन को लेते हैं। कौन सा वो क्वेश्चन है, मिटाएं इसको, चलिए लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है लिखिएगा बेटा, कौन सा वो क्वेश्चन है, बहुत गजब वो क्वेश्चन लिखेंगे, लिखिएगा बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे जानते हो, इसको सीखने से आपके अगर दूसरे सवाल, दूसरे टाइप के क्वेश्चन वो सब हो जाएंगे। लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ये वैल्यू इसके बराबर होगी। प्रूव करना है, सिद्ध कीजिए, यहां पे लिख दीजिएगा प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि, प्रूव दैट सिद्ध कीजिए कि 2 टाइम्स बॉक्स एबीसी के इक्वल प्रूफ करना है। देखो बेटा कैसे होगा, यहां पर हमें सिद्ध करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये फिर थोड़ा स्पेस देंगे, बी वेक्टर मतलब स्पेस क्या देंगे, इसमें थोड़ा बिल्कुल चिपका के लिखोगे तो समझ में थोड़ा तो हल्का सा यहां पर रखना पड़ेगा, लेकिन ये इन तीनों का ट्रिपल प्रोडक्ट हो रहा है। आइए अब इसको नोट कर लीजिएगा, सॉल्यूशन हमें समझाने दो, उसके बाद हम मिटा देंगे, आप इसको सॉल्व करना। अभी पेन नीचे रख दो, चुपचाप पेन नीचे रख दीजिए और इस क्वेश्चन को देखिए, और यहां पर केवल आपको इसका सॉल्यूशन समझना है, करना नहीं है अभी सॉल्व, इसको हम तुरंत मिटाएंगे, आपको इसके बाद करके दिखाना, आराम समझना, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। देखो सबसे पहले हमें यह देखना है पी वेक्टर, क्यू वेक्टर, आर वेक्टर अगर ये बॉक्स के अंदर हैं तो हम क्या लिखेंगे, पी वेक्टर लिखा, फिर क्यू वेक्टर लिखा, फिर आर वेक्टर लिखा, एक जगह डॉट एक जगह क्रॉस, और जिन दोनों के बीच में क्रॉस ये होगा। सेम ये वाली थ्योरी, और देखो प्रॉपर्टी का कितना मजा आएगा, यहां पे देखो प्रॉपर्टी से यूज होगा। तो आपने क्या किया, सबसे पहले इसको लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए, ठीक है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और फिर इधर भी स्पेस दे दीजिए, सी वेक्टर प्लस, अब एक काम करो, पहले डॉट लगाया करो, बाद में क्रॉस लगाया करो। और ये तो यार अब ऐसे बनाएंगे तो बड़ा ऐसे कर दो, ऐसे ये, क्योंकि दो दो वेक्टर है ना भाई, कोई चीज़ अगर मल्टीप्लाई करो एक्स प्लस वाई और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको ऐसा लग रहा है ये वाई के साथ मल्टीप्लाई, इसको ऐसे बना दो तो ज़्यादा सही रहेगा। 2 टर्म है, जबकि हम कह रहे हैं एक्स प्लस वाई पूरा 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये जो लिखा हुआ इससे नहीं समझ में आ रहा, कोई पहली बार देखेगा तो हो सकता है उसको लगेगा कि ये दोनों गुणा हो रहे हैं, ये अलग प्लस हो रहा है ये चीज़, तो ऐसा कन्फ्यूजन ना हो। जैसे अब हम यहाँ पे क्रॉस ऐसे लगा दें तो अब बोल दो कि ये क्या करेंगे, सी का सी के साथ क्रॉस कर दें, इसलिए ये दिक्कत ना हो तो हम ऐसा ब्रैकेट लगा देंगे, ऐसा ब्रैकेट लगा देंगे, और ये अब ब्रैकेट हमें पूरा क्लियर कर रहा है कि नहीं भाई इस बी प्लस सी वेक्टर का इस पूरे के साथ क्रॉस हो रहा है, तो उसे ऐसे ब्रैकेट में बनाना पड़ेगा। सर अब क्या करें, अब ऐसे, और यहाँ पर भी ब्रैकेट बना दो, नहीं तो ऐसे गड़बड़ लग रहा है, ऐसा लग रहा है बी ही हो रहा है डॉट। इसके बाद क्या करेंगे, यहां पर ध्यान देंगे बेटा, इसके बाद सर मैं क्या करूं, फिर वही करो जैसे होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये आपका डॉट, भाई आप पहले इनको क्रॉस कर लो अंदर, जैसे हमने कहा 2 + 5 प्लस का 7 और इनटू 2, तो आप क्या करोगे, पहले इन सबको जोड़ दोगे, जब ये बनेगा उसके बाद 2 के साथ गुणा करना। तो वैसे ही यहाँ पे क्या करें, पहले इनको कर दीजिए फिर इसका मल्टीप्लाई कर, तो सबसे पहले बी का जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही होगा, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं क्रॉस हो रहा हो, बी क्रॉस पहले वाले के साथ, तो बी क्रॉस सी वेक्टर
और फिर बी का क्रॉस करेंगे किसके साथ, ए के साथ, बी क्रॉस ए वेक्टर, और फिर यहां पर सी का क्रॉस करेंगे सी के साथ, सी क्रॉस सी, फिर सी का क्रॉस करेंगे किसके साथ, ए के साथ। देखिए बिल्कुल बेसिक सिंपल है, और सेल्फ क्रॉस वाला हमारा 0 हो जाएगा। अब यहां पर ए का डॉट करेंगे पहले वाले के साथ, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, और यहां पर ए का डॉट करेंगे दूसरे वाले के साथ, ए डॉट बी क्रॉस ए, और उसके बाद ए का डॉट करेंगे तीसरे वाले के साथ, ए वेक्टर डॉट कितना होगा बेटा, सी क्रॉस ए। उसके बाद क्या करोगे, प्लस, फिर बी का डॉट करेंगे पहले वाले के साथ, बी डॉट बी क्रॉस सी, फिर उसके बाद क्या करेंगे, बी का वेक्टर का डॉट करेंगे दूसरे वाले के साथ, बी डॉट बी क्रॉस ए, फिर उसके बाद क्या होगा, बी वेक्टर का डॉट करेंगे तीसरे वाले के साथ, बी डॉट सी क्रॉस ए। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, 3 वेक्टर में 2 वेक्टर सेम है तो 0 होगा कि नहीं होगा। देखो प्रॉपर्टी का यूज हुआ, गजब का यूज हुआ, यहां पर भी 3 में 2, वो दिख ही जाएंगे भाई, ये देखो दिख ही रहे हैं, ये 2 सेम है, ये आगे पीछे हो, चाहे 3 में तुम्हें 2 दिख जाए सेम तो 0, हटाओ इसको भी 0, ये भी 2 सेम है 0। अब यहां पर इसको बॉक्स करके लिख लेते हैं, क्योंकि आंसर में बॉक्स करके आ रहा है, तो इसको लिख देते हैं पूरा डिटेल में। अब डॉट क्रॉस हटा देना, इसको डिटेल में ओपन करोगे तो ये चीज बन जाती है, बॉक्स एबीसी हो गया। उधर क्या होगा बेटा, बॉक्स बीसी है। क्या ये दोनों जुड़ सकते हैं, क्या ये दोनों वास्तव में एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी से कहते हैं बॉक्स बीसी ए किसके इक्वल होता है, बॉक्स एबीसी के इक्वल होता है। सर बॉक्स एबीसी, सर बॉक्स बीसी ए, बात वही है, बराबर है। हम क्योंकि यहां पर इसकी जगह ये लिख देंगे, तो ये आपने लिख दिया, तो देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर, और यहां पर कह सकते हो, क्या कह सकते हो बेटा, ये कह सकते हो बॉक्स ए बी सी वेक्टर। देखिए इसकी जगह हमने ये वैल्यू लिख दी, और ये आप जानते हो x में x जोड़ोगे, 2 चीजें एक जैसी हैं तो क्या हो जाएगी, 2x, तो दोनों चीजें ऐसी x x समझो तो 2x हो गया, यानी डबल हो गई, वो चीज 2 बार जुड़ रही है। और ये देखिए जो हमें प्रूफ करना था, देखिए कितने आसानी से क्वेश्चन आ गया, हैंस प्रूफ्ड, सीधा 8 नंबर का सवाल आता है। देखिए इधर एक बार फिर से देख लो बेटा, पहले ये वेक्टर लिखा, फिर दूसरा वेक्टर लिखा, तीसरा वेक्टर, यहां पर इन बीच में पहले डॉट लगा देना, क्रॉस लगा देना, पहले बी का क्रॉस दोनों के साथ होगा, सी का क्रॉस फिर दोनों के साथ होगा, फिर उसके बाद ए का डॉट तीनों के साथ, फिर बी का डॉट तीनों के साथ। सर तीनों का मतलब ये पहले वाला, ये दूसरा वाला है, तीसरा वाला, तो ये आपको इसी तरह से बी का डॉट दोनों तीनों के साथ, फिर देख लेना जो 3 में 2 सेम दिख रहे हैं उनको 0 कर दो। ये बॉक्स एबीसी इस तरीके से हो गया। चलिए जल्दी से करिए, जल्दी से करिए, आप सभी लोग जल्दी से देखें कितने लोग कर पाते, नहीं होगा परेशान ना होइए, फिर से समझाएंगे, आप इसे सॉल्व करें, सेल्फ करके दिखाएं, पूरा बेसिक से करना है, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। चलो अब आगे देखेंगे कितने लोगों से हुआ। चलिए बहुत बढ़िया, हो जाएगा ना बेटा, इसको फिर से देख लीजिएगा, ये आप कंप्लीट कर लोगे। अब देखिए इस वेक्टर में अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। देखिए कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो हमने क्लास में नहीं बताए, कुछ हैं क्वेश्चन ऐसे कि जैसे डिटरमिनेंट में कुछ क्वेश्चन हमने आपको दे दिए थे। कंप्लीट हो गया डिटरमिनेंट वाला, चलो कॉपी दिखाना, कल परसों में देखेंगे। आपको एक कल हम एक सीट देंगे जिसमें मैट्रिसेस का आएगा, हमने पीडीएफ भेजी थी आपको, वो तो किया है किसी ने, नहीं कर पाए, चलो वो उसको सीट देंगे। तो मैट्रिक्स वाला हो गया, और एक वेक्टर के भी आपको मिलेगा, वेक्टर के वो क्वेश्चन मिलेंगे जो मैंने नहीं बताए, उसमें एक भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपकी कॉपी में किया होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, कुछ हो सकता है नहीं होंगे, लेकिन परेशान न होना, वो सारे वो प्रश्न होंगे जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कलेक्शन की लिस्ट में जाएगा, यानी बोर्ड में उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसलिए आप उस सीट को लगभग उसमें 25 से 30 के बीच में क्वेश्चन रहेंगे, 25, और सारे के सारे 5 मार्क्स के, मतलब 5 मार्क्स 8 मार्क्स तक कवर करेगा। तो वो क्वेश्चन लगा लोगे, प्लस जो है फिर कोई दिक्कत नहीं, वेक्टर में पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो कल वो आपको मिल जाएगी, उसी के साथ एक मैट्रिक्स वाली जो है वो भी ऐड हो जाएगी, जो पीडीएफ मिल गई है, ठीक है। फिर उसको हमें आपको टाइम देंगे 1 हफ्ते का, तो उसको आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है। चलो अब देखेंगे आगे, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, अभी सर क्या बता रहे थे बेटा, कल तक जो आपको बताया था वो था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये है हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, लास्ट कॉन्सेप्ट, और जिसे कहेंगे सदिश त्रिगुणन। सदिश त्रिगुणन देखिएगा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, सदिश त्रिगुणन क्या होता है जरा सीखेंगे। ये वेक्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट होता है,
वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। मतलब जो 300 क्वेश्चन देंगे हम वो बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे, नहीं भी होंगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे, उसकी चिंता ना करना। बस आपको समझना है, आप खुद भी प्रयास करो कि हाँ सर ने कौन सा, अब मैंने कहा परपेंडिकुलर वेक्टर है, उस पर कोई क्वेश्चन दे दिया, भले नहीं सॉल्व हो रहा है लेकिन आप प्रयास करेंगे, फिर हम आपको हिंट भी देंगे और या सॉल्यूशन भी भेज देंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिएगा यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। देखो इधर बेटा, 3 वेक्टर का इस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाए, एक वेक्टर आएगा, कुल मिला के यहां पे लिख दो, ये आपको क्रॉस ऐसा कभी कोई नहीं देगा, ये मीनिंगलेस है, अर्थहीन, क्योंकि बी का क्लियर नहीं हो रहा किसके साथ क्रॉस हो रहा, ए के साथ क्रॉस हो रहा है या सी के साथ क्रॉस हो रहा है। ऐसे लिखा, अब ये क्लियर है, या ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो। अब बात आती है क्या सर इसको ऐसे लिखा जा सकता है, नहीं, यहां पर मैंने लिख दिया, नहीं लिख सकते ऐसा, यानी आपको ये बात क्लियर हो गई यार, उसमें डॉट क्रॉस में लिख सकते थे, इसमें नहीं ऐसा कि इन दोनों को एक साथ लिख दिया तुमने, उसमें भी ऐसा थोड़ा ना होता कि यहाँ पे ये डॉट है इनको एक साथ लिख देंगे, ये लिखा है वो, ये हमने क्रॉस डॉट के लिए बोला है, आप जहाँ डॉट लिखा है वहाँ क्रॉस लिख दो और जहाँ क्रॉस लिखा वहाँ डॉट लिख दो, लेकिन जिन दोनों के बीच में क्रॉस वो तो आएंगे एक ब्रैकेट ही में ना, यहाँ पे आप डॉट लिख दो एक क्रॉस लिख दोगे, ये तो गलत है। यहाँ पर जहाँ पे डॉट है वहाँ से ब्रैकेट में नहीं जाएगा, वो हमेशा क्रॉस जिन दोनों के बीच में आ रहा है वो ब्रैकेट में आएगा। तो ये वैल्यू अनइक्वल है, ये लिख सकते हैं आप, नोट कर लीजिएगा, ये वैल्यू अनइक्वल है। और ये वैल्यू होती है, एक वेक्टर होता है, सदिश होता है, और 3 वेक्टर का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहेंगे। सदिश त्रिगुणन यानी 3 का गुणा किया गया है। त्रिगुणन का मतलब यही है कि 3 का मल्टीप्लाई हुआ, त्रिगुणन यानी ट्रिपल मतलब 3 वेक्टर का मल्टीप्लाई हुआ, तो ये वेक्टर हो गया, यानी इसे सदिश कहेंगे बेटा, ये हमारा सदिश हो गया, इसे हम सदिश कहेंगे, ये हमारा वेक्टर होता है, ध्यान रखना। 3 वेक्टर का इस तरीके से क्रॉस किया जाएगा, एक वेक्टर आएगा, इसी को हम क्या नाम देंगे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है बेटा, चल तो अब यहां पर बात आती है सर फॉर्मूला कैसे बना होगा इसका। एक फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट, ये सूत्र जरा नोट कर लीजिएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, देख लीजिएगा ये है, और ये आपका 3 वेक्टर है, ध्यान रखना, ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि पहले वाला सिंगल में, बाकी दोनों मतलब एक ब्रैकेट के अंदर है, पहले वाला सिंगल होना चाहिए। इसका एक फॉर्मूला होता है बेटा, ये फॉर्मूला होता है इस तरीके से, बी माइनस का ए डॉट बी वेक्टर इनटू सी, ये एक फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इसमें मतलब एग्जाम में क्या है इसका यूज़ होगा, ये कभी कभी ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव पेपर जैसे क्वेश्चन होता है तो इसकी वैल्यू पूछ लेते हैं, 4 ऑप्शन दे दिया एयरफोर्स वगैरह में कि क्या होगी, तो ये आपको याद होनी चाहिए, तो ये रटना नहीं है। अब हम एक ऐसा स्टाइल बनाएंगे जिससे हम इसे बहुत अच्छे से समझ लेंगे कैसे होगा। देखिए बेटा क्या करना है, आपको क्या करना है, यहां पर आपने b लिखा, और ये देखो कैसे करेंगे, इसका दूसरा भी तरीका 132 माइनस वो सब नहीं बता रहे, एक लेटेस्ट जो हमने खुद से बनाया है वो आपको न्यू वर्जन अपडेट वर्जन समझा रहे हैं। देखो क्या होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिखा है, तो यहां पर फॉर्मूला होता है ए डॉट सी, ब्रैकेट बनाए इनटू में बी। सर ये यहाँ पे नहीं लगा डॉट, अरे वो नंबर बन गया ना, तो उसमें लगाने की जरूरत नहीं, वो नंबर गुणा हो रहा है, फिर वैसे वाला ये नंबर बन जाएगा, डॉट करने पे नंबर बन जाता। अगर ये वेक्टर होता तो लगाते डॉट क्रॉस, ये नंबर बन गया, ये भी कोई नंबर बन गया होगा। तो ये याद रखना है, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी। क्योंकि देखिए बेटा, हमने जब इस सवाल को जब फॉर्मूला बताया है तो हमें सब चीज़ें मालूम है, बच्चा क्या दिक्कत कर देता है, बच्चा फॉर्मूला भूल जाता है, कहीं यहाँ पर ए डॉट सी भूल, सर ध्यान नहीं आ रहा, यहाँ पे ए था सी था, मतलब हम उसको कंफ्यूज कर दें तो कंफ्यूज हो जाएगा। मैंने कहा पक्का यहाँ पे बी था, यहाँ पे सी तो नहीं था, तो वो थोड़ा समझने लगेगा कि यार लग रहा है यहाँ पे बी था या सी था। यानी आप पूरे आत्मविश्वास के साथ इसे, अगर ऐसा नहीं, अगर इसे आप याद करते रहोगे 50 बार याद हो जाएगा पक्के से, लेकिन हम एक ऐसा तरीका बता रहे हैं कि आप तुरंत ही देख के कंफर्म करोगे कि ये सही है गलत है। देखिए इधर क्या है, एक नया स्टाइल बता दे। अच्छा जरा इस फॉर्मूले पर ऑब्जर्व करो, जो हमने टेक्निक बनाई, मैंने इस फॉर्मूले को ऑब्जर्व किया, मैंने देखा यार ब्रैकेट बना हुआ है, और ब्रैकेट के अंदर जरा गौर से देखो 2 वेक्टर डॉट हो रहे हैं, फिर देखा यार एक वेक्टर बाहर लिखा हुआ है,
मतलब इसकी पैटर्न को समझा, और बीच में माइनस है, यानी याद हो जाएगा माइनस है प्लस नहीं है, माइनस है बीच में। फिर वेक्टर में दोनों का डॉट लिखा है, कोई दो वेक्टर ब्रैकेट के अंदर, अब वो कौन है पता नहीं, मतलब दिख रहे ए और बी, लेकिन हम कैसे जानेंगे जब हमारे सामने ये चीज नहीं होगी, तो हम इसको खुद लिखना पड़ेगा। फिर इस आधार पर मैंने इस आधार पर जो ये चीज ऑब्जर्व किया कि शुरुआत के जो पहला टर्म है उसके ब्रैकेट के अंदर दो वेक्टर डॉट हो रहे हैं, फिर बाहर ब्रैकेट के एक वेक्टर लिखा हुआ है, बीच में माइनस है, फिर ब्रैकेट के अंदर ये हो गया। तो चलो एक चीज तो याद हो गई, बीच में माइनस है, लेकिन इतने याद होने से फॉर्मूला नहीं तैयार हो जाएगा। इनमें हल्का सी भी इधर उधर गड़बड़ हो गया, पता चला तुम सी बाहर लिख दिया, बी अंदर कर दिया, गड़बड़ हो गया फॉर्मूला। तो आइए देखिए ये गलती नहीं होगी, क्या करेंगे जरा देखेंगे। इधर देखो बेटा, यहां पर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आपको बना के लिख रहे हैं, और आप देखना ये जो ऊपर लिखा है वही बन जाएगा। देखो इधर ऊपर मत ध्यान दीजिएगा, इधर फोकस कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या करोगे आप, इक्वल टू में आप क्या करोगे, एक ब्रैकेट बनाओगे जैसे उसमें था, और यहां पर पहले वाले ब्रैकेट के बाहर भी लिखो, ये मत लिखो अंदर, अभी ना लिखना, फिर तुरंत माइनस लगाओगे, फिर एक ब्रैकेट बनाएंगे जो आपको ऑब्जर्व किया था आपने। फिर ये ध्यान रखना जब ब्रैकेट बनाओगे तो ये जो ब्रैकेट के अंदर दो वेक्टर, ये सिंगल वाला नहीं, जो ब्रैकेट के अंदर जो पहले लिखा उसको पहले लिखना, और ये जो बाद में लिखा उसको दूसरे नंबर पे लिखना इस ब्रैकेट के बाद। अब ये देखो तुमने क्या लिख दिया, बी वेक्टर लिख दिया, तो अब बी को छुपा दो, बचा कौन कौन, ए और डी, उन दोनों को इसके अंदर डॉट करके लिख दो। अब आपने सी वेक्टर लिखा तो बचा कौन कौन, उन दोनों को इसके अंदर डॉट करके लिख दीजिए। देखिए ऊपर वाला फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आइडेंटिकल है, और अब यहां से आपको कंफर्म हो गया कि कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता है। जैसे देखो ये लिखा हुआ, इसको बनाओ जरा, एल क्रॉस एम क्रॉस एन, कैसे बनेगा बताइए। पहले वाले ब्रैकेट के अंदर जो पहला वेक्टर इसको लिख दिया माइनस, फिर ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही लिखना है, पूरा इकट्ठा नहीं बोलना आपको। फिर एम लिखा है, बचा कौन, एल डॉट एन वेक्टर, फिर एन लिख दिया, एल डॉट एन। अब देखो इससे कभी भी गलती नहीं होगी आपकी, बस ये हो गया फॉर्मूला। तो पहले इसका डेरिवेशन भी आता था, डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, बस इतना ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन दे रहे हैं। हाँ ये बात तो चलिए हो गया। अगर मान लीजिए, इधर देखो बेटा, अगर मान लीजिए ये भी तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्या सर इसमें भी लागू होगा फॉर्मूला, नहीं, इसमें सिंगल बाद में चला गया। देखिए इसमें शुरुआत में सिंगल है और बाद में दो वेक्टर हैं, और सर यहां पर अगर शुरुआत में दो है सिंगल, नहीं बेटा ये फॉर्मूला तब लगेगा जब शुरुआत में सिंगल, तो सर नहीं लग जाएगा, लगा देंगे इसको भी, कोई दिक्कत थोड़ा ना। ये जो सी वेक्टर ये इधर आ जाएगा, सी वेक्टर इधर आ जाएगा, भाई इनको इंटरचेंज कर दे, ये वाला उधर चला गया, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। अब आ तो गया शुरुआत में सिंगल, अब यहां पर क्या होगा बेटा, ये लगा दीजिए फॉर्मूला, कितना होगा, ब्रैकेट बनाइए, इस ए वेक्टर को पहले लिखिए, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट बनाइए, और इस बी वेक्टर को बाद में लिखिए, जिसको लिख दिया है। अभी इस माइनस पर मत ध्यान दो, माइनस उधर लिख दिया है, ए वेक्टर लिखा है तो सी और बी वेक्टर का डॉट करके लिखेंगे, और यहां पर क्या होगा, यहां पर बी वेक्टर लिख दिया है तो बी वेक्टर लिख दिया तो सी और ए वेक्टर का डॉट करके लिखेंगे। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर बात करेंगे ए क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो इसको क्या लिखा जाएगा, ये माइनस वाला साइन, ये जो माइनस वाला साइन है ये सबसे पहले माइनस वाले को दे दो, तो वो क्या हो जाएगा, तो उसको पहले लिख देंगे हम, तो उसको पहले लिख दिया, करना इसमें भी मल्टीप्लाई, उसको बाद में लिखेंगे। तो ये सी डॉट ए, और ये कितना होगा बेटा, सी डॉट ए बी वेक्टर और माइनस, अब इस माइनस पहले वाले को दो, कितना होगा, सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इनटू ए वेक्टर, तो यहां पर कितना होगा बेटा, एक काम करेंगे यहां पर कितना होगा, एक ये देखेगा, इसको लिख सकते हैं, यहां पे लिख दिया, देखिए ये हो गया बी और ए, इसको हमने लिख दिया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं, डॉट में आगे पीछे भी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको भी चाहें तो यहाँ पे ए लिख दिया, आगे इंटरचेंज कर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर ऐसा इसलिए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम बार बार ये सब नहीं करेंगे, हम बार बार ये नहीं करेंगे कि ये बार बार इसको इधर लिखेंगे माइनस लगा देंगे, हम डायरेक्ट एक चीज़ आपको बता दें, जब अगर शुरुआत में हो दो वेक्टर, इसमें क्या था बेटा, इसमें क्या था, शुरुआत में सिंगल है, बाद में दो वेक्टर क्रॉस हो रहे हैं, और इसमें शुरुआत में दो वेक्टर क्रॉस हो रहे हैं, बाद में सिंगल है। ऐसे सवाल को करने के लिए आप क्या करोगे, वैसे ही करेंगे ब्रैकेट, लेकिन इसमें क्या कर रहे थे, ये बाद में था, तो आपको इस वेक्टर को पहले लिखना है ब्रैकेट के बाहर, और फिर उसको इसमें क्या होगा, उल्टा करना है, यानी ये जो दो क्रॉस हो रहे हैं ना, अगर शुरुआत में दो वेक्टर पहले क्रॉस हो रहे हैं, तो ये वाला जो वेक्टर है इसको क्या, इस वाले को पहले लिखना है, देखो यहां पर देखिए, इस वाले को पहले लिखना है, और माइनस, बाकी कोई दिक्कत नहीं, इतना तुम याद रख लेना, ए वेक्टर, और यहां पर क्या होगा, बी लिख दिया,
तो इन दोनों वेक्टर का डॉट करके लिख दीजिए, और अगर ए लिख दिया तो इन दोनों का जो बचे हुए वेक्टर है उन दोनों का डॉट करके लिख दीजिए। देखिए हमारा फॉर्मूला देखो तैयार हो गया। इसका मतलब ये हुआ 3 वेक्टर अगर क्रॉस हो रहा है, फिर से सुन लीजिएगा, 3 वेक्टर अगर आप क्रॉस हो रहा है तो क्या करोगे बेटा? 3 वेक्टर अगर क्रॉस हो रहा है तो क्या करोगे? 3 वेक्टर अगर क्रॉस हो रहा है तो क्या करोगे? ये देखना है कि पहले वाला वेक्टर सिंगल है तो क्रॉस, बाकी 2 वेक्टर क्या होंगे? ब्रैकेट में, क्योंकि एक अगर सिंगल है तो होने कितने चाहिए? टोटल 3 होने चाहिए। तो इसका मतलब बाद वाले क्या होंगे? दोनों एक ब्रैकेट में क्रॉस हो रहे होंगे। या अगर शुरुआत में 2 वेक्टर क्रॉस हो रहे हैं तो 2 जब क्रॉस हो गए तो अब एक और चाहिए, तभी तो ट्रिपल, तो क्रॉस लास्ट सिंगल होगा। यानी अगर पहला वेक्टर सिंगल है तो आपको ये पैटर्न फॉलो करना है। वही चीज है, मतलब ये वाले जो ब्रैकेट के अंदर है तो इसको पहले और इसको दूसरे टर्म में ब्रैकेट के बाहर, और जब क्या होगा बाद वाला सिंगल होगा तो क्या करेंगे? इस वाले वेक्टर को पहले ब्रैकेट के बाहर और फिर माइनस, फिर इस वाले को लेंगे। लिखना इन्हीं दोनों को है, लिखना इन्हीं दोनों को ब्रैकेट के बाहर। देखो लेकिन शुरुआत अगर इससे हो रही है तो इसको पहले लिखना है, उसको बाद में। और अगर क्या होगा, अगर क्या है बाद में पहले शुरुआत हो रही है तो इसको पहले और इसको बाद में। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। नोट हो गया? चलो तो देते हैं दूसरा क्वेश्चन। लिखेगा, लिखेंगे प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए। देखो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि, ये आपको प्रूफ करना है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। देखो 0 प्रूफ करना है। 2 मार्क्स में आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5 मार्क्स में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसे सीख लेते हैं कैसे होगा बेटा। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे जरा देखेंगे। देखिए बेटा, इसको आप कर सकते हो बेटा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर पाओगे, बहुत आराम से कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, हो जाएगा ना। तो आप एक काम करो, लेफ्ट हैंड साइड लो, पूरा डिटेल में लिखना। लेफ्ट हैंड साइड लिखा, देखो थोड़ा 1-2 लाइन हम लिख देते हैं और पूरा डिटेल में करिए सॉल्व। ये लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहां पर वही फंडा लगा देंगे, फॉर्मूला क्या होगा, ब्रैकेट बनाएंगे, इस वेक्टर को पहले लिखेंगे, नोट करते रहिए कोई दिक्कत नहीं, समझते भी रहो, नोट करते रहो। ये देखो इसको लिखेंगे पहले, फिर इसको, क्योंकि ये सिंगल पहले वेक्टर लिखा, कोई दिक्कत नहीं। सी, चलो इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। बी लिखा, इन दोनों का डॉट करके, जिसको लिख दिया उसको छोड़ दीजिए, बाकी दोनों का डॉट इसके अंदर लिख दीजिए। अब सी लिखा तो बचे जो 2 हैं उन दोनों का डॉट करके अंदर लिख दीजिए। फिर यहाँ पर क्या होगा, फिर यहाँ पर ब्रैकेट बनेगा सी, फिर माइनस यहाँ पे ब्रैकेट बनेगा ए। सी लिख दिया तो इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों का डॉट करके लिख दीजिए। फिर क्या होगा, ए को छोड़ दीजिए, इन दोनों का डॉट करके अंदर लिख दीजिए। फिर क्या होगा, प्लस ए वेक्टर माइनस फिर बी वेक्टर। फिर क्या होगा, ए वेक्टर को छोड़ दीजिए, इन दोनों का डॉट करके अंदर लिख दीजिए। फिर बी को छोड़ दीजिए, इन दोनों का डॉट करके अंदर लिख दीजिए। चलो ठीक है। उसके बाद क्या होगा बेटा, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। सी वेक्टर को पहले लिख दिया और ए वेक्टर को बाद में लिख दिया। बी माइनस का ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इनटू सी, और प्लस ए वेक्टर को पहले लिख देंगे, बी वेक्टर को बाद में लिख देंगे, और इनटू सी वेक्टर, माइनस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इनटू ए, प्लस बी वेक्टर को पहले लिख दिया, सी वेक्टर को, ये मतलब एक जैसा दिखे इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, और इनटू बी वेक्टर। अब बताओ क्या होगा, ढूंढो सी डॉट ए वाला कहीं दिख रहा है, वो देखो नेगेटिव दिख रहा है। अरे जब 0 आ रहा है तो उसको मतलब सब आपस में कट रहे होंगे। ये वाला कटेगा अपने जैसे वाले से, भाई 2 किससे कटेगा, -2 से, 5 किससे कटेगा, -5 से। अब ए डॉट बी वाला ढूंढो कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो वो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, आपस में कैंसिल। बी डॉट सी वाला ढूंढो कहीं है, ये है, दोनों आप से कैंसिल हो गए, पूरा कट गया, इज इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा प्रूफ हो गया। देख सकते हैं बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। और एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यार, इसको भी देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन बताना पड़ेगा आपको। देखिए
अब हमें समझाना पड़ेगा, ये बहुत पहले बताया होगा हमने लेकिन याद नहीं होगा आप लोगों को। प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए कि, थोड़ा सा हिंट दे सकते हैं इसमें, सिद्ध कीजिए कि, और एक ये भी लिख देना, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर का सवाल है, 1 मार्क्स का आ जाता है बोर्ड में, 1 मार्क्स। क्या होता है बेटा, यहाँ पर लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप इक्वल टू 1, प्रूफ दैट, या ये भी आ जाता है, इसका मान ज्ञात कीजिए, ये भी लिख के आ जाता है, ये बॉक्स ए आई कैप जे कैप के कैप का मान ज्ञात कीजिए, या कभी कभी आ जाता है सिद्ध कीजिए कि, बात वही है भाई, सिद्ध कीजिए में क्या आंसर दिया है, ज्ञात कीजिए में आंसर नहीं दिया है, तो सिद्ध करना है, इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी। दूसरा क्वेश्चन इधर है, ए आई कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस के कैप इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए वेक्टर। अब देखो ये वाला सवाल केवल आप करोगे तो अपने हिसाब से करोगे, थोड़ा गलत हो जाएगा, लेकिन इसको हम सिखा रहे हैं। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड तो लेते हैं लेकिन एक टर्म को निकालते हैं, एक टर्म के पैटर्न को देखेंगे क्या आ रहा, फिर लिखेंगे इसी प्रकार ये भी और ये भी। जैसे तो ये आपको ए वेक्टर दिया है तो आप अभी इसको कर नहीं पाओगे, इसको ए वेक्टर लेट करना पड़ेगा, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप A3 के कैप, इसको कर लो तब तक फिर हम उसको बता रहे हैं। इसको तो बता दीजिए कैसे होगा, जल्दी से बताइएगा। कोई भी यूनिट वेक्टर खुद के साथ डॉट कितना होता है, देखो इधर नहीं, अगर क्रॉस करेंगे तो 0 होगा बेटा, अगर डॉट की बात करेंगे ए डॉट ए, कोई वेक्टर अगर खुद के साथ डॉट हो रहा है तो मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर, और अगर यूनिट है तो 1 रख दो तो 1 हो जाएगा फिर। तो आइए देखेंगे इस क्वेश्चन को, देख लेते हैं सॉल्यूशन। आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया, इसको ओपन करेंगे, कितना होगा आई कैप जे कैप के कैप, क्या करेंगे पहले आई कैप लिखोगे, फिर जे कैप लिखोगे, फिर के कैप लिखोगे, एक जगह डॉट एक जगह क्रॉस, जिन दोनों के बीच में क्रॉस वो एक ब्रैकेट में, आई कैप डॉट, और याद कीजिए, चाहो तो आप वहीं पर बना भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आई कैप जे कैप के कैप, क्या बताया था याद करो, यहाँ पर क्या, यहाँ पे लिख सकते हो जे कैप क्रॉस के कैप कितना होगा, जे कैप क्रॉस के कैप कितना होगा आई कैप, और आई कैप डॉट आई कैप मॉड आई कैप का स्क्वायर। भाई ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कितना होगा, मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर, तो आई कैप डॉट आई कैप 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूफ हो गया, ध्यान रखिए, हैंस प्रूफ। ये बात को ध्यान रखना है आपको, आई कैप जे कैप के कैप, जिन दोनों के बीच में एक ब्रैकेट में एक क्रॉस लगा दिया, जे कैप क्रॉस के कैप कितना होगा आई कैप डॉट आई कैप मॉड आई कैप स्क्वायर, मॉड आई कैप 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो इज इक्वल टू कितना होगा राइट हैंड साइड। ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया है, आप देख सकते हैं। और ए वेक्टर को आप लेट करेंगे A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। लगभग 16-17 क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं उसमें वेक्टर में, ठीक है, मतलब इतने बन गए हैं हमसे। अब देखो कल तक कंप्लीट हो जाएंगे, 4 बजे तक कल कंप्लीट हो जाएंगे, तो वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। फिर कल इसके कुछ क्वेश्चन बताएंगे, मतलब ये कंप्लीट हो गया है, और उसके बाद हम 3D स्टार्ट करेंगे परसों से, इसको नोट कर लीजिए पहले।